सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने मानसी सेवा का प्रश्न लेकर के। कई लोगों ने हमसे पूछा है कि महाराज मानसी सेवा किस प्रकार करें। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा या प्रभु का वैभव उस प्रकार से कर सके। तो यदि हम जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ मानसी में सेवा किस प्रकार करें, तो हम आपको एकदम सूक्ष्म में और ऐसी सेवा का प्रकार बताएंगे कि जिसे आप सुनकर समझकर और ऐसे ही प्रभु को प्रसन्न कर सकेंगे। आप चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मानसी के द्वारा आप प्रभु को हर वो चीज अंगीकार करा सकते हैं जो आप लौकिक में नहीं करा सकते। तो मानसी सेवा का जो हम आपको भाव बता रहे हैं और जो प्रकार बता रहे हैं, ये जानने के लिए आप भी समझें और इसे इतना शेयर करें कि जिससे और लोग भी ये मानसी सेवा का भाव सीख सकें। तो सबसे पहले आप जैसे उठे, तो उठने से पहले आप क्या करेंगे कि जैसे आप बिस्तर में हैं तो उठने के साथ अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ने नहीं है, इस प्रकार रखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ये बोला। फिर पलंग से पैर नीचे रखने के टाइम समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादर्श प्रक्षमक्ष्मवे, ये बोले। अब आप गए दंत धावन करने के लिए, दंत धावन किए, शौच आदि से निवृत्त हुए। अब उसके बाद में आप वस्त्र ऐसे पहनिए कि जैसे आपने धोती पहन ली। यदि आपको धोती पहनना नहीं आता है तो आप पर्दनी बांध लीजिए। अब ऊपर एक पहनना हो तो पहनिए, नहीं तो एक उपन्ना डाल लीजिए। एक मंदिर के बाहर या आपके घर में जैसे मंदिर हो जहां पर, वहां सन्मुख एक आसन लगाएं। एक छोटी सी धूप या स्टिक जो आज भी आती है वह लगाएं। अगरबत्ती ना लगाएं, खासकर ध्यान रखें, क्योंकि अगरबत्ती हमारे सनातन में नहीं चलती है। तो धूप लगा लें। फिर आसन के ऊपर बैठ जाएं। सबसे पहले आप भगवान के नाम की एक माला का जाप करें। जैसे माला ली आपने, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, या श्री श्री जी शरणम मम, श्री श्री जी शरणम मम, या श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, इस नाम की 3 माला कर लें। उसके बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर और मन में ये भाव प्रकट करें कि आपके समक्ष ठाकुर जी स्वयं विराज रहे हैं। अब आप ठाकुर जी को सुबह मंगला करा रहे हैं कि उठो नाथ प्रात भयो। ऐसे प्रभु को सुबह बिस्तर में से आपने उठाया। उठाने के बाद प्रभु को मंगल भोग धरा। अब मंगल भोग आप मानसी में तो धर ही सकते हैं। जैसे मंगल भोग में दूध, अनसखड़ी, नागरी, अनसखड़ी में आप मोहनथाल, बूंदी, शक्करपारा, मठड़ी, या शीतकाल हो तो अड़दिया, ये सब गर्म सामग्री, सुवाक सौंठ धर सकते हैं। फिर एक छोटी सी कटोरी में मिश्री, एक छोटी सी कटोरी में बूरा, छोटी सी कटोरी में मक्खन, एक छोटी सी कटोरी में मलाई, एक छोटी सी कटोरी में दही, बड़े से में दूध, लीली मेवा में जैसे आपने कभी अंगूर, कभी संतरा, कभी सेब, कभी केला, जो आप प्रभु को। अब ये सब आप ठाकुर जी को भोग धरिए। बगल में देखिए, दृष्टि करिए मन के अंदर ही कि बगल में ठाकुर जी के वाम साइड में झारी जी विराज रही हैं, एक साइड में बंटा जी विराज रहे हैं। अब ठाकुर जी ने मंगल भोग आरोग लिया, मंगल भोग आरोग लिया। अब ठाकुर जी के आप श्रृंगार करेंगे। अब श्रृंगार में ठाकुर जी को पहले आपने, यदि आप जिस भी स्वरूप की भावना करते हैं, जैसे मानिए आपने ठाडे स्वरूप, यानी कि ठाडे स्वरूप में मदन मोहन लाल जी, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुलनाथ जी, गोवर्धन नाथ जी, ये ठाडे स्वरूप हैं। या आपने चित्र जी की भावना की है तो शिवजी बाबा का चित्र जी है, श्री वल्लभ का चित्र जी है, यमुना जी का चित्र जी है, जैसे भी आप चित्र जी, बालकृष्ण लाल जी, तो खासकर सब लोगों के यहाँ लड्डू गोपाल यानी कि बालकृष्ण लाल जी विराजते हैं। तो बालकृष्ण लाल जी की भावना करिए और उनको स्नान कराइए, और स्नान कराने के बाद फिर उनको अंगवस्त्र करिए।
अंगवस्त्र करने के बाद फिर उन्हें सुंदर सुंदर वाघा धराइए, और वाघा धराते के साथ आपने एक तरफ मस्तक पर ठाकुर जी को मोर पीछ वाली चंद्रिका धरी है और दूसरे साइड में शीश फूल धरा है, कानों में मयूराकृत कुंडल धरे हैं, नाक में नथुनी धराई है, ठोड़ी पर चिबुक धराया है, हाथ में कड़े धराए हैं, पैरों में नूपुर धराया है, कमर में कटिपेच धराया है, फिर गले में कंठावरण, कंठसरी, हास और एक माला। आह, कितना सुंदर और मनोहर स्वरूप आपने प्रभु का कर दिया, सुंदर स्वरूप। अब श्रृंगार कर दिए, अब श्रृंगार के बाद 2 माला गादी पर धराइए, जहां प्रभु आपके विराज रहे हो वहां 2 माला धराइए। 2 माला धरा दी। अब उस श्रृंगार भोग में आप ठाकुर जी को दूध और अनसकड़ी जो भी, या सूखी मेवा तो आप सूखी मेवा धरिए, सूखी मेवा धर दी। अब कुछ समय के बाद आपने ठाकुर जी को पलना में पधराइए, मन के अंदर संकल्प करिए, देखिए मन में पलना जी में ठाकुर जी को पधराइए। अब घड़ी 2 घड़ी पलना झुलाइए ठाकुर जी को, पलना झुला लिए। अब उसके बाद में ठाकुर जी को आप पुनः उनके सिंहासन पे पधराइए, जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, जिसे कहते हैं गादी जी, वहां पधराइए। वहां पधराया। अब ठाकुर जी को राजभोग धरिए। राजभोग में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, भुजेना यानी भजिया, खीर, और जो पकवान आप धरा सकते हैं प्रभु को, जो सामग्री आप अंगीकार करा सकते हैं प्रभु को, वो पवाइए प्रेम से। अब प्रभु ने आरोग लिया। अब प्रभु जब इतने सब करने के बाद प्रभु खेले। अब प्रभु के सम्मुख थोड़े छोटे छोटे खिलौने, जैसे कि मोर, शेर, वाघ, गाय, ये सब चीजें आप प्रभु के सम्मुख धरिए, जिनसे प्रभु खेलेंगे। अब अनौसर कर दीजिए। अनौसर का अर्थ होता है जहां मन के द्वार को बंद कर दीजिए, जिससे प्रभु अब गौचारण लीला करने के लिए जाएंगे। अब गौ चरा कर पुनः पधारे हैं। कुछ समय के पश्चात फिर मंदिर खोलिए। ठाकुर जी का सब श्रृंगार जो है वह ऐसे ही अभी रहेगा। कुछ उत्थापन भोग धरिए, और जो झारी आपने ठाकुर जी के समक्ष धर रखी है उसे भरिए दोबारा से। झारी भरी, ठाकुर जी के समक्ष उत्थापन मेवा धरा। अब उत्थापन मेवा को बड़ा करिए, ठाकुर जी के श्रृंगार को बड़ा करिए, और फिर शयन भोग धरिए। और शयन भोग में आप जो शाम को जैसे हल्का भोजन, जैसे कि खिचड़ी, कढ़ी, दलिया, ये आप ठाकुर जी को धरिए। साथ में दूध अवश्य धरिए। ये सब धरा प्रभु को आपने। अब ठाकुर जी का सिर्फ श्रृंगार में क्या रहेगा, मस्तक पे ग्वाल टोपी या पाग एक, ये धरा कर रखिए ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी की मनी मन आरती उतारिए। आरती उतारी। अब ठाकुर जी को पौढ़ाने का आया समय। अब ठाकुर जी को उन्हीं के वस्त्र पे हाथ में अतर लगाकर, और ठाकुर जी के पहले जो सैया जी होती है उस सैया जी को अतर से लगा दे चारों तरफ। फिर उसके बाद ठाकुर जी को उसमें पौढ़ाए, और पौढ़ाने के बाद एक छोटा सा एक पद बोल लीजिए, दढ़ई न चरण न केरो भरोसो, या सुवन द्यो मुरी मात, यब मुने सुवन द्यो मुरी मात। ये एक छोटा सा पद बोलकर अब ठाकुर जी को पौढ़ा दीजिए। तो देखिए प्रियजनों, कितनी ही सुंदर सेवा का भाव मात्र हमने आपको इतनी जल्दी बता दिया। ये आप 20 से 25 मिनट, यदि ठाकुर जी के समक्ष आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि ठाकुर जी को वैभव से रखने के लिए, तो आप इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा मानसी रूप में कर सकते हैं। मानसी में आप 56 भोग धर सकते हैं, मानसी में आप अन्नकूट कर सकते हैं, मानसी में आप छाक मनोरथ कर सकते हैं, मानसी में आप हिंडोला झुला सकते हैं, मानसी में आप पलना कर सकते हैं, और मानसी से ही आप प्रभु की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो हमारी मानसी सेवा का भाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।